हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पे एक पोस्ट पे सिर्फ क्या कंपटीशन रहा है। ठीक है, देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा इससे कि जो पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर एक पोस्ट एम्स में निकलती है, वो भी ज़्यादातर देखी जाती है अनरिजर्व की निकलती है या ओबीसी की निकलती है या कभी कभी एससी और एसटी की भी निकलती है। ठीक है, हर कैटेगरी को मौका दिया जाता है, लेकिन एक पोस्ट पे कितना फॉर्म भरता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मालूम पड़ जाता है। तो उन्होंने बताया कि कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने आए हैं एक पोस्ट पे और कितने लोगों की वेटिंग इन्होंने करी है, प्लस इन लोगों ने कौन अब्सेंट हुआ। सिर्फ एक ही कैंडिडेट अब्सेंट हुआ था। हम बात करते हैं, हम चालू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो की आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। एम्स भुवनेश्वर में एक नोटिफिकेशन निकला था, आप देख सकते हैं। इस सब्जेक्ट है रिजल्ट कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन, पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, सीबीटी एग्जाम इनका कब हुआ था? 16/11/2023, 16 नवंबर 2023 को इनका एग्जाम हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है। ये नोटिफिकेशन निकला था 1 तारीख 7 महीना 2023। देख सकते हैं, 7 7 7 8 9 10 11 चौथे महीने में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कितने मंथ में एक पोस्ट हमारी क्लियर हो रही है। कितने कैंडिडेट थे? लैब टेक्नीशियन एक पोस्ट थी, अनरिजर्व की थी, वो भी एक। ठीक है, एक पोस्ट। ठीक है, और 18 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई करा और 17 देने गए। तो इसका मतलब कि एक इसमें से कम हो गया हमारा। तब भी देख सकते हैं सिर्फ 17 कैंडिडेट का इसमें रहा, क्योंकि एक पोस्ट के मारे बहुत कम लोग ही फार्म भरते हैं। और जो सिलेक्ट हुआ है, मतलब हुई हैं, जूली कुमारी जी हैं, अनरिजर्व से हुई हैं। 66.667 नंबर हैं इनके, आप देख सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट भी बता दूंगा कैसे क्या है। पहले बता देता हूँ इनको कहाँ जाना है। एक कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुई है, 26 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 9 बजे होगा। कहाँ होगा? ग्राउंड फ्लोर एकेडमिक बिल्डिंग एम्स भुवनेश्वर और एनी अदर वेन्यू एज पर कन्वेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसमें क्या कट ऑफ गई, कैसा क्या है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट आपको दिख रहा होगा अनरिजर्व में। अनरिजर्व में ये कैंडिडेट है, आपको क्या क्या इसमें देखना चाहिए। ठीक है, आपके मतलब कि यहाँ कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने फार्म नहीं होना। रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर से हमारा कोई काम नहीं है। बस ये देखो, आप वेटिंग लिस्ट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो सिलेक्ट कैंडिडेट हुई हैं उनके 6.667 नंबर है, लेकिन वेटिंग लिस्ट भी आप देखिए 51 वाले नंबर की रही है। अनरिजर्व में 53 53 53 55 58। टाई केसेस हो जाता है, आपको ही मालूम है। एज वाले को सबसे ऊपर मौका दिया जाता है, तब भी आप एज का देख सकते हैं। ठीक है, टाई केसेस नहीं हुआ है, वरना ऊपर सबसे पहले इसमें मौका दिया जाता है 1995 पहले 1993 वालों को, अगर टाई केसेस होता, अगर इनके भी 67 नंबर होते तो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ इन लोगों के लिए क्या करना है, मतलब जो सिलेक्ट हुई हैं जूली जी, उनके लिए क्या कैसा करना है, उन्हें क्या क्या लेके जाना है। आप भी देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके भी काम में आएगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको एक तो ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके ही जाना होता है। प्लस हमें 1 सेट इन्होंने बताया है कि सेल्फ असिस्टेड लेके जाना है। सेल्फ असिस्टेड मीन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा पूरा हाई स्कूल की मार्कशीट की जीरोक्स कॉपी है। ठीक है, यहाँ तक हमारी जीरोक्स कॉपी में आपको मालूम है नॉर्मली आ जाता है, ये हमारा पेज खाली रह जाता है, तो हमको यहाँ पे साइन करने होते हैं हर पेज पे। ठीक है, तो वही हमारा जीरोक्स कॉपी में सेल्फ असिस्टेड हो जाता है। क्या क्या हमें लेके जाना है? आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में हम क्या क्या ले जा सकते हैं, ये पहले ही हमें सीमा बता देते हैं। पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता है, पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं। सिंगल, इनमें से कोई एक सिंगल चीज़ आप लेके जा सकते हैं। वोटर आईडी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बहुत से लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। अगर नहीं है तो कोई सिंगल पैन कार्ड आप ऊपर ले जा सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जाइए। ठीक है, और सॉरी, डीओबी में आपका 10th की मार्कशीट या फिर डेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट ही चलता है, ये कंफर्म है, चाहे कहीं का भी ले लो आप। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अब तक मैंने जितनी वीडियो बनाई सब में मैंने यही देखा है। और 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल प्लस जीरोक्स कॉपी इन सब की लेके जानी। मैं अलग नहीं बताऊँ कि जीरोक्स कॉपी हमें लेके जानी नहीं है, लेके जानी। डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने लैब टेक्नीशियन बीएमएलटी डीएमएलटी से भरा हो, एक्सपीरियंस से भरा हो, एक्सपीरियंस। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। डिसेबिलिटी वाले पर्सन होता तो डिसेबिलिटी का अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाते। ठीक है, गवर्नमेंट सेमी कंडक्टर, अगर आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो आप उसके एनओसी लेके जाएंगे। ठीक है, जितनी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं इन सब की फोटोकॉपी होनी चाहिए, मतलब कि जीरोक्स कॉपी। ठीक है, इंग्लिश में जीरोक्स कॉपी, हिंदी में फोटोकॉपी। प्लस आपको बता दिया सेल्फ असिस्टेड करके लेके जानी होती हैं। प्लस हमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इन्होंने बताया है अब जो मैरिज वालों के लिए होता है, कुछ डिवोर्स हो जाता है, कुछ और सी कंडीशन होती हैं, आपको दिख रहा होगा डिवोर्स। ठीक
ठीक है, मैरिज एफिडेविट, तो इन सब का अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और आपको क्या लेके जाना है, आपको यहाँ पर अपना कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड की कॉपी विथ जीरोक्स कॉपी सेल्फ असिस्टेड, ठीक है। आपको एक बनवा के लेके जाना है 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर डिटरमिन, ठीक है, डोमिनेशन ऑफ परफॉर्म अटैच इन चेक लिस्ट में लेके जाना है। चेक लिस्ट इसमें क्लिक करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगी। सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन एज डाउनलोड, जो आपने फाइनल फॉर्म भरा होगा वो भी सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। प्लस असाइंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास, और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपने कोई फिल करा है आपकी नज़र में, अगर आपने कंप्यूटर भी फिल कर दिया था एनी अदर में, तो आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने भरा हो वो जरूर लेके जाना है। TADA शैल बी पेड ऑन दी अबव, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सिलेक्टेड हो गया है, TADA बता देता हूँ, यातायात भत्ता होता है हमारा, ठीक है, आने जाने का भत्ता होता है, यातायात भत्ता होता है। इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। नो TADA शैल बी पेड, मतलब आपको TADA पेड नहीं करेंगे ये, ठीक है। आपने देख लिया हो कॉपी ऑफ PA AD एंड इन्फॉर्मेशन ED, ठीक है, इन्होंने बताया था। अब आप देख सकते हैं क्या मार्क्स कितने लोगों ने करे थे, टोटल जो कैंडिडेट हैं 17 का 17 ने क्या मार्क्स करे हैं। अब देखिए हमारे काम की चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जिसने भरा होगा उसके काम की चीज़ है, तभी मैं हटा देता हूँ। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए, पहला जो मार्क्स गेन करा है यहाँ पर किसने करा है, जूली कुमारी, जिनका सिलेक्शन हुआ है किस लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोजीशन पे, 66 नंबर इन्होंने करे हैं मार्क्स गेन। इनके बाद अमित हैं 58 पे, अगर इनका वेटिंग में अमित का नाम है और जूली जी छोड़ती हैं तो अमित को मिलेगा। सपोज उदाहरण दे रहा हूँ, ना कि मैं ये कह रहा हूँ वो छोड़ रही है, ठीक है। ऐसी तरुण कौशिक जी हैं 55, अगर इन दोनों ऊपर वाले छोड़ते हैं तो तीसरे को वेटिंग लिस्ट में मौका मिलता है। फिर 53, देखिए क्या कंपटीशन है 53 का, 78, ये दोनों तो सेम ही है, टाई केसेस हो गया इनका, ठीक है, इन दोनों का टाई केसेस हो गया। अब देखिए आप 53.788, 53.788, अब इनके में क्या होगा, अगर ये इन दोनों को सबसे ऊपर रखते हैं, अगर यही दोनों हमारे यहाँ पर होते ऊपर तो क्या होता, किससे जॉइनिंग मिलती, DOB देखी जाती किसकी सबसे ज़्यादा हाइयर है, ठीक है। DOB के साथ साथ एक चीज़ और देखी जाती, अगर DOB भी सेम ही होती इनकी तो क्या होता, वर्ल्ड का पहला नाम देखा जाता, ठीक है। ABCD अल्फ़ाबेट देखे जाते हैं, ठीक है। फिर आपके देखे जाते हैं कितने मार्क्स आपने गलत करे हैं या रॉन्ग करे हैं, कितने सही करे हैं, उस बेस पे आपका करा जाता है, ठीक है। अदर मैं बताता हूँ कैसा क्या है। आयुष प्रकाश यादव के 51 नंबर हैं, प्रिया के 49.495 नंबर है, ठीक है। ऐसे ही हैं राम कुमार के हैं 44.697, प्रशांत कुमार 43434, ठीक है। विष्णु प्रिया राउत के 43 हैं, विजेंद्र कुमार मीना के 40 नंबर हैं, ठीक है। श्रीकांत वाने के 39 नंबर है, पवन कुमार के 36 हैं, ठीक है। तिमिर रंजन नायक के 23 हैं और पुष्प नायक के 16 हैं, ठीक है। कृष्ण कुमारी द्विवेदी के 13 नंबर है। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखा होगा, हम ले लेते हैं यहाँ से 23 नंबर, ये 3 कैंडिडेट को हम ले लेते हैं, ये क्वालिफाइड मार्क्स नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइड मार्क्स नहीं है। पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर ये इतने कैंडिडेट नहीं भी होते और सिर्फ यही 3 होते और इनके नंबर इतने होते तो भी इनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। मैं बता रहा हूँ, मुझे इन लोगों से कैंडिडेट के नाम से मतलब नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। कैंडिडेट ने भरा है, मैं समझ सकता हूँ, मैं उनके बेस पे नहीं कह रहा हूँ, आपके काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे नाम से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से लेके आप इतने लोग हटा दीजिए, ठीक है। अगर आप 39 तक लोग हटा देते हैं फिर आपको एक मिल जाएंगे 23, 60 और 13 नंबर, ठीक है। 36 वो 23, 16, 13, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ आपको, देखिए 23, 16, 13 ये नंबर है और खाली यही 3 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। तो हमारा जो क्वालिफाइड एरिया वो लोग बताते हैं, जो EWS अनरिजर्व में 30% 35% लाना होता है वो हमें लाना होता है, वरना ये हो जाता है कि सुटेबल नॉट फॉर पोस्ट, ठीक है। जो अभी एम्स गुजरात में राजकोट की तरफ से एक वैकेंसी निकली थी, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, उसमें यही आया था सुटेबल नॉट कैंडिडेट, कि कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, इसका मतलब कि क्वालिफाइड मार्क्स किसी ने भी गेन नहीं किए हैं, ठीक है। तो हमें क्वालिफाइड ज़रूर करना चाहिए।
ये ना सोचें कि अगर इसमें फॉर्म कम पड़ेगा तो हमें कम नंबर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपको कंपटीशन भी बता दिया कैसा क्या है, डीबी भी क्या क्या लेके जाना होता है ये भी बता दिया मैंने, नंबर भी बता दिए मैंने आपको। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब सोचिए सपोज कैसे वेटिंग लिस्ट हमें मिलती है। वेटिंग लिस्ट हमें ऐसे मिलती है, अगर ये कैंडिडेट ऊपर वाले छोड़ते हैं, ठीक है, ये कैंडिडेट छोड़ते हैं तो अमित को मौका दिया जाएगा। और सपोज मानिए अमित भी छोड़ते हैं, इन दोनों ऊपर वाले के बाद इन्हें मौका दिया जाता है, और इनको खबर नहीं पहुंच पाती तो इनको मौका दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सोचते हैं वेटिंग में हमारा है, हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कोई इंसान मेहनत करता है, कैंडिडेट मेहनत करता है तो उसको भी वक्त लगता है, तो कोई कैंडिडेट डीवी नहीं छोड़ता है। एक पल के लिए डीवी तभी छोड़ती है जब फार्म कोई हमें रिजेक्ट हो जाए उसका। ठीक है, फार्म रिजेक्ट नहीं, आपने पेपर दिया मतलब कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट गलत मिले, ठीक है, या कोई अदर उन्होंने फॉर्म भर दिया हो, जैसे मैं इनका नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मान के चलें आप लोगों ने, किसी ने फार्म भर दिया है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं सिर्फ रोल नंबर डाल के कैसे ही करके कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस बेस पे हम फार्म भर देते हैं। हर कोई कैंडिडेट चाहता है कि हमें एक्सपीरियंस हो, अच्छे से हम सीखें। ठीक है, तो भर देते हैं और उनका शॉर्ट लिस्टेड भी देते हैं, डीवी के लिए बुलाया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, लास्ट डेट के बाद उनके डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो लोग डीवी कराने जाते हैं। मतलब कि लास्ट डेट से हमें पहले पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और बाद में हुआ है तो हमारे डीवी में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले पर्सन को मौका दे दिया जाता है। आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया होगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बताई है आपके लिए। ठीक, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जो नए आए हों वो जरूर जुड़ जाना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।